हाय गाइस, दीपा बुटीक चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही सुंदर सा नेक डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, नेक डिज़ाइनिंग के लिए मैंने सिंपल सी फैब्रिक कटिंग की हुई हूँ कमीज़ में से, और इसकी आगे का फैब्रिक मैं फ़ोल्ड कर ली हूँ। और जैसे पिनटेक्स डालते हैं तो उसमें हमने स्टिचिंग कर के हाफ इंच की दबाव लेते हुए डालते हैं, लेकिन इसमें हमने प्लेट्स बना के डालेंगे। तो प्लेट्स हमने 1 इंच का साइड से स्टिचिंग में फुट उठा के डालते जाएंगे। और ये नेक पे हमें डिज़ाइनिंग करनी है, तो इसमें हमें एम्ब्रॉयडरी वाला ही फैब्रिक निकला था कमीज़ के पल्ले से। तो ये साइड में मैं इसी तरह से दबाव लेती जाऊंगी और बहुत ही सुंदर सा नेक बन के ये रेडी होगा। तो सभी मैं एक साइज से ही लूँगी। आप लोग कभी भी अपना इस तरह का नेक डिज़ाइनिंग तो आप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लीजिए, निशान लगा के मार्कर से। और जैसे हमने 1 इंच ले रहे हैं, अपनी प्लेट्स डाल रहे हैं, तो आपने 1 इंच की अपने निशान लगा के ही लीजिए, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस हुई पर ही है तो हमने अंदाजे से ही उठा लेते हैं फैब्रिक। लेकिन आप जब भी बनाए अपने लिए कुछ इस तरह की डिज़ाइन, तो उसमें अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही निशान लगा के ही लीजिए। तो मैं एक बराबर ही पूरी फैब्रिक की प्लेट्स डाल दूंगी दोनों तरफ से। और ये लंबी सी फैब्रिक मैं ली थी, इसकी चौड़ाई मैं 7 इंच की रखी हुई थी। तो दूसरी तरफ से भी मैं गाइस इसी तरह से एक एक प्लेट उठा करके सुंदर सा बनाती जाऊंगी। प्लेट्स बराबर इक्वल एकदम लेनी है। दोनों तरफ से एक साइज़ में फुट उठा के दबाव देते हुए स्टिचिंग में लेते जाऊंगी। आप जब भी अगर इस तरह की डिज़ाइन बनाते हैं तो टाँका अपने 5 नंबर पे कर ले। इससे क्या होता है गाइस कि जब भी हमारी कोई भी प्लेट्स अगर सही नहीं डल पाती है, तो आपने ईज़िली रिमूव करके फिर से दोबारा रिपीट उसको फिनिशिंग से कर सकते हैं। तो हमने छोटे टाँकों पे ही ली हुई हूँ, क्योंकि अपनी प्रैक्टिस बनी हुई है। एक साइज़ में लेवल वाइज लेवल देते जाएंगे। तो सारी एक तरफ से हमने, और इसके लिए हमारे पास ये डिज़ाइन आई थी बनने के लिए कि इसी तरह का हमें बन के चाहिए। कस्टमर ने हमें पिक दिखाया था, तो ये मैं नेक पे मेज़रमेंट कर रही हूँ कि इसकी साइज़ हमें ऊपर से ज़्यादा लेंथ नहीं लेनी है। और नेक पे पहले मैंने भी शेप बना करके एक लेस लगा चुकी हूँ। अब अंदर हमें ये देखनी है कि कितनी नेक की साइज़ लेंथ जो मैं मेजरमेंट में ली हुई हूँ वो 6.5 इंच है। 6.5 इंच है। मैं प्लेट्स को प्रेस द्वारा बैठा लूँगी और ये एक बराबर हमें नेक पे रखनी है, एक साइज़ में प्लेट्स को। और जगह जगह में सुई से पग पिन से अटैच कर सकते हैं। तो ये मैं अटैच करके एक बराबर साइज़ ले ली हूँ। ये मार्कर से मैं निशान भी लगा चुकी थी। जो 6.5 इंच का नेक बन के रेडी होगा, तो दोनों तरफ हमें एक बराबर ब्रॉडनेस का भी इसमें गाइस ध्यान रखनी है कि ब्रॉड हमारी जो थी वो 6 इंच है। ऊपर की जो ब्रॉड ये 6 इंच पे ही भी नेक कटिंग की हुई थी, और इसमें हमने ऊपर से लेंथ 9 इंच ली हुई थी। बाकी में हमारी ये प्लेट्स आ गई हैं। तो इसी तरह स्टिचिंग हमने लगा लिए। पहले सुई से मैंने लॉक कर ली थी। लॉक करने के बाद हमारा फैब्रिक नहीं हिला, जिससे मैं अच्छी तरह से सिलाई लगा लिए हैं। अब मैं सुई निकाल लूँगी और चारों तरफ से फैब्रिक कट कर लेनी है। ये बाजू के लिए भी हमने इसी में डिज़ाइन डेकोरेट कर रहे, तो वो भी मैं आपको बीच में बता दे रही हूँ कि बाजू में हमारी कट वर्क टाइप डिज़ाइन आई हुई थी। तो हमें छोटी हमने गुलाई कट वर्क ली हुई है। जैसे मैं डिज़ाइन दिखाया गया था उसी के अकॉर्डिंग हमने ये बनाई हूँ। तो ये सारी फैब्रिक पे ही हमने कुछ भी इसमें पेस्टिंग नहीं किए है। फैब्रिक में हमें अंदर लाइनिंग लगी हुई थी, तो लाइनिंग लगा करके ही हमने छोटी छोटी राउंडनेस देते गए हैं।
और स्टिचिंग भी मैं उसी तरह से गोल गोल घुमा के ली हूँ, कट छोटे छोटे लगा लिए, फिर अंदर की तरफ हमने लाइनिंग फोल्ड कर दी और प्रेस से इसको प्रेस कर दी हूँ। तो देखिए ये भी बन के बहुत ही सुंदर रेडी हुआ है। तो इसकी ऊपर हमने जो टॉप स्टिच होती है वो लगा लेनी है ताकि ये बैठ जाएगी बहुत ही अच्छी तरीके से। तो मशीन पे हमने इसी तरह से घुमाते हुए इसकी स्टिचिंग लगा रहे हैं। गाइस बीच में हमें जो ये आर्म की डिज़ाइन आई थी बनने के लिए इसके साथ ही, तो मैं इसमें ही आपको बता दे रही हूँ कि हमने बाजू की डिज़ाइनिंग भी बहुत ही मतलब बिना कुछ भी लेस वगैरह बटन वगैरह के ही बहुत अच्छी हमने डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये बाजू की भी डिज़ाइन साथ में बन के बहुत ही अच्छी बनी थी। तो इसमें मैं छोटी छोटी कटाम लगाई हुई हूँ। कोई भी इक्वल साइज़ नहीं है, हमने बड़ा छोटा रखे हुए हैं इसकी साइज़, क्योंकि मेरे पास जो पिक कस्टमर ने दिया था वो इसी तरह की थी कि हमें इसी तरह की चाहिए, तो हमने इस तरह ही बनाए हैं। तो बीच वाली जो होल है वो होल में थोड़ा सा बड़ा गुलाई में दी थी ताकि देखने में अच्छा लगे। तो ये सारे पे हमने टॉप स्टिच इसी तरह लगा लेनी है ताकि ये कभी भी फैब्रिक अगर वॉश होती है, कमीज़ कभी भी वॉश हो तो ये अपनी जगह से हिले ना, क्योंकि इसमें कोई पेस्टिंग नहीं यूज़ हुआ है और लाइनिंग के साथ ही हमने स्टिचिंग करके पलटी की है। तो इसके सारे कटाम पे हमें बढ़िया से स्टिचिंग लगा लेनी है। ये देख सकते हैं ये बनके ये भी बहुत ही सुंदर सा रेडी हुआ है बाजू डिज़ाइन, और ये भी बहुत अच्छी लग रही है। इसमें हमने फ्लावर का भी ध्यान रखे हुए कि सभी एक तरफ की ही फ्लावर रखी जाए। तो ये दोनों बाजू पे लग चुकी है स्टिचिंग और दोनों बाजू रेडी हो गया है। और बीच में हमने जो लेस नेक के लिए लगाए थे उसमें से थोड़ी सी बची हुई थी, इसको डेकोरेट करने के लिए हमने बीच में वी सी शेप में, जैसे हमने नेक पे वी बनाए थे, नेक वी आकार की बनी थी, उसी तरह हमने बाजू पे भी लेस लगाते हुए ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेंगे। पहले हमने उल्टे तरफ लेस लगाए थे, फिर टॉप स्टिचिंग से इसकी दबनी सिलाई हमने लगा लेते इसी तरह वी बनाते हुए। इससे बाजू की डिज़ाइन और भी सुंदर लग जाएगी। तो ये भी डिज़ाइनिंग हमें आई हुई ही थी जिसमें ऐसा ही था, जो ये कटवर्क बनी है उसमें ऐसा ही डिज़ाइन बनी हुई थी, तो हमने इसमें भी इसी तरह का डिज़ाइनिंग किए हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा बन के। तो ये गोल्डन कलर की लेस है क्योंकि वर्क इस पे गोल्डन कलर की थी। तो ये राइट साइड ही पलट के लग रही है और ये सारी हमने गुम करते हुए स्टिच लगा रहे हैं, जिसका अंदर में कुछ भी नहीं दिखेगा, जिसकी वजह से फिनिशिंग का ध्यान देते हुए। ये लेस लगने के बाद इसकी लुक और भी सुंदर आई है, ये आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा लुक आया है। कटवर्क भी हमारी बहुत ही सुंदर रेडी हुई है। इसको हमने प्रेस कर लेंगे ताकि और भी फिनिशिंग सा लुक आए। दूसरी बाजू पे भी हमने इसी तरह सेम स्टिचिंग लगाते हुए